यस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस? पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्चुअली हमारे पास बेटा व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, मींस टू से दैट 5 मीटर पर सेकंड से हो गई है 10 मीटर पर सेकंड। इट मींस टू से दैट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? देखें बात को जरा समझें, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, 5 से क्या होगा 10, तो एक्सेलरेशन तो है ही है। बट इस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन जो होगी वो दोनों की सेम होगी। किसकी भला? वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। जिसे मैं यूं भी कह सकता हूं दीज आर टू पैरेलल, ये एक्सेलरेशन पैरेलल होगा किसके? वेलोसिटी के। ओके, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ही होगा, दोनों पैरेलल होंगे। मतलब अगर लॉन्ग वाई एक्सिस में बढ़ रही है तो लॉन्ग वाई एक्सिस में भी हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। बट अर्थ, अगर अर्थ को कंसीडर ना करें तो ओके, तो ये होगी डायरेक्शन की बात। अब हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सारा इसका अपोजिट है। वो क्या है हमारे पास? अगर वेलोसिटी 10 से 5 हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो गई है? 5 मीटर पर सेकंड हो गई है, तो अब वेलोसिटी अगर डिक्रीज हुई है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा इस डायरेक्शन। देखें दोनों का डायरेक्शन के अपोजिट है, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। इसे आपने पढ़ा होगा रिटार्डिंग फोर्स, मींस टू से दैट द फोर्स इन reduced value, or means to say that its magnitude is decreasing with respect to time or something else. तो reduce या retardation, deceleration means to say that negative acceleration. ओके, तो इसका हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको एक्सेलरेशन को। अगर हम एक्सेलरेशन को देखें कांस्टेंट एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक्सेलरेशन को हम कैसे डिस्कस करेंगे? एक्सेलरेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म। ओके, अब जरा यहाँ पर एक बात आपको भी बताता चलूं मैं कि जो हमारे पास है एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन फॉर्म, एक्सेलरेशन जो है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे है इसको देख लीजिए। अब एक्सेलरेशन इन इंटीग्रेशन फॉर्म मींस टू से दैट कि सिंपल आप देखें, आपने पढ़ा था a इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा dv इज इक्वल टू a और साथ में क्या हो जाएगा dt। लेकिन याद रखिएगा बात कि हम ले रहे हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है। ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं। अब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या होगा? ये बनेगा हमारे पास dv इज इक्वल टू a dt। आपको पता है कि इंटीग्रेशन का ये रूल है कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाती है? आउट हो जाती है। तो इसे हम बाहर निकाल देंगे, दैट बिकम dv इज इक्वल टू a और साथ में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन इनटू dt। तो अब जरा गौर करके देखें, तो इस इक्वेशन में आप देखें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या कर देंगे? कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? v, और ये कट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू at, और इंटीग्रेशन का ये रूल है ये साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट c भी पुट करते होते हैं जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। हमें इनिशियल वैल्यूज यूज करते हुए c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस इक्वेशन में क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। तो हम जरा देखते हैं इनिशियल कंडीशन क्या है। इनिशियल कंडीशंस कि अगर आप देखें इस इक्वेशन को देखें, ये जो इक्वेशन है ये वाला, इस इक्वेशन नंबर ए को देखें, अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है? v नॉट हो जाता है।
अगर t इज इक्वल टू क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा। आप पुट करके देख लें, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at, तो t की जगह पे क्या पुट करते हैं 0, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 0 इंटू t, तो आंसर क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट। तो v इज इक्वल टू v नॉट हमने पुट किया, तो c अब जरा यहाँ पर पुट करते हैं v इज इक्वल टू v नॉट और t इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यही कंडीशन इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है यार बेटा, v नॉट इज इक्वल टू a, t की जगह पर क्या पुट करते हैं 0 प्लस c, तो c का आंसर क्या निकल आया v नॉट। यही v नॉट c कांस्टेंट की वैल्यू फिर यहां पर पुट करते हैं, तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू at प्लस v नॉट। अब इस v नॉट को आप यहां उठा कर ले लें तो क्या बन जाएगा v नॉट सॉरी v माइनस v नॉट इज इक्वल टू at, ये इक्वेशन बन सकती है। अगर इस इक्वेशन को देखें, इस वाली इक्वेशन को, इसको मैं ये रेड कलर का सर्कल कर रहा हूं, इसको देखें तो क्या ये इसका एनालोगस नहीं है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। मैंने क्या कहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी बताती है, ये सेम वही का वही है, और ये vf किस बताती है, v को। दैट इज द सेम थिंग, ये वही बात तो है। सिमिलरली हम बाकी भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन का भी डायरेक्ट इसका भी ले लें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास यही दो इक्वेशंस बन सकती हैं। तो ये आपके मैं छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको कि इन दोनों को आपने सॉल्व करना है और ये दोनों प्रूफ करनी है। इस तरह मैंने क्या किया है, पहली इक्वेशंस को सॉल्व किया, उसके बाद इंटीग्रेशन ली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैंने ये इक्वेशन क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ये आपकी पेज नंबर 26 पर, पेज नंबर 26 पर आपको ये डेरिवेशंस दी हुई है, एक मैंने प्रूफ कर दी है, दो आपने करनी है, दैट इज योर असाइनमेंट। ओके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस को, कि डायमेंशंस क्या चीज़ होती है और डायमेंशन एनालिसिस क्या चीज़ होती है, डायमेंशंस को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, और डायमेंशंस निकालने के क्या क्या मेथड्स हैं और क्या क्या प्रोसेस हैं, उनके फीचर्स कौन कौन से हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।